क्लियोपेट्रा की बोलने वाली बिल्ली। मीरा को बिल्लियां बहुत पसंद थीं, लेकिन जैसी बिल्ली उसने म्यूजियम के मिस्र वाले हिस्से में देखी, वैसी कभी नहीं देखी थी। वो काले पत्थर की प्रतिमा थी, लेकिन उसकी हरे रंग की आंखें कुछ ज्यादा ही असली लग रही थीं। और जैसे ही मीरा पास झुकी, उसने देखा। बिल्ली ने आंख मारी। मीरा चौंकी और तभी बत्तियां झपकने लगी, कमरा घूमने लगा, और जब सब रुका, वो एक सोने जैसे पत्थर से बने महल में खड़ी थी। नीले झंडे लहरा रहे थे और सामने खड़ी थी खुद क्लियोपेट्रा, मिस्र की रानी। उनके सिंहासन पर बैठी थी वही काली बिल्ली, बिल्कुल शांतन। इसका नाम बास्टेट है, रानी बोली। ये सिर्फ समझदारों को पसंद करती है। बिल्ली ने मुड़कर कहा, और मुझे तुम पसंद हो। मीरा की आंखें फैल गईं। बिल्ली बोलती है, तुम्हारे समय में नहीं, बास्टेट ने कहा, लेकिन यहाँ शब्द जादू है और मैं उनकी रक्षक हूँ। मीरा को दरबार में बुलाया गया और उसने देखा कि बास्टेट सिर्फ प्यारी नहीं, बल्कि बेहद चालाक थी। वो फालतू तारीफ पर गुर्राती, गलत सलाह पर कान खड़े करती, और एक बार तो युद्ध योजना बालू पर चलकर बता दी। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, ये तो पहेली जैसी है। क्लियोपेट्रा मुस्कुराई। सच्चा शासक हर का नाफूसी सुनता है, यहाँ तक के पंजों से भी। मीरा और बास्टेट की दोस्ती गहरी हुई। बिल्ली ने उसे सिखाया, तारे समय बताते हैं, हवा खबर लाती है, और हमेशा अपने दूसरे सवाल पर भरोसा करो, पहले पर नहीं। एक दिन नील नदी पर दुश्मनों के जहाज दिखे, दरबार घबरा गया। लेकिन बास्टेट ने मीरा के पास आकर फुसफुसाया, उनके पास हथियार नहीं, सिर्फ शब्द हैं। मीरा ने रानी से विनती की, रुको, और पता चला वो जहाज शांति संदेश लाए थे। बास्टेट ने मीठी गुर्राहट की, तुमने पंक्तियों के बीच पढ़ा। समय बीता। मीरा ने चित्रलिपि पढ़ना, रेत की घड़ी से समय मापना, और ऊंट की सवारी तक सीख ली। लेकिन दिल घर के लिए तड़पता था। एक शाम बास्टेट ने उसे महल के नीचे एक गुप्त कक्ष में ले जाया, जहां दीवारों पर अलग अलग समय चित्रित थे। तुम मेरी पहली टाइम ट्रेवलर नहीं हो, उसने कहा, और आखिरी भी नहीं। फिर उसने मीरा के माथे को अपनी नाक से छुआ। तुमने विस्कर पाठ पा लिया है। सोने की रोशनी में मीरा वापस म्यूजियम में थी। मूर्ति ने फिर आंख मरी, लेकिन अब उसके बैग में एक छोटा पपीरस स्क्रॉल था, जिस पर लिखा था, चतुराई, जिज्ञासा। और कभी कभी रात में मीरा को तकिए के पास धीमी गुर्राहट सुनाई देती, और सपनों में पहेलियां तैरती रहती।